हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोग स्रोतों के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में हम लोग देखते हैं सबसे पहले इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। सबसे पहला है प्राग इतिहास। प्राग इतिहास का समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। इतिहास का ऐसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर रचा गया काल। लिपि की कोई जानकारी नहीं थी, जैसे पाषाण काल। पाषाण काल में कोई लिपि नहीं थी। दूसरा है आगे इतिहास। समय है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन इन्हें अभी तक प्रामाणिक तौर पर पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल में भी हम केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं, जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। समय है 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ तक। इस काल का इतिहास लिखित व पुरातात्विक साक्ष्यों पर उपलब्ध तथा लिपि को पढ़ने में सफलता मिली है, जैसे महाजनपद काल से शुरू तक। उसके बाद है आगे हम लोग देखते हैं, देखिए पाषाण काल के बारे में देखते हैं कि कैसे उनको कितने भागों में बांटा गया है, किसने बांटा है, क्या क्या है आगे। देखिए 1776 ईस्वी में P.F. सुहम ने कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल के नाम से पहली बार वर्गीकरण किया। इसे त्रिकाल प्रणाली कहा जाता है। इतिहास को जो बांटा गया है कोपेनहेग संग्रहालय, जो डेनमार्क में है। P.F. सुहम ने कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री के आधार पर इतिहास को पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में विभाजित किया गया है। पहली बार वर्गीकरण हुआ है, जिसे त्रिकाल प्रणाली कहा गया है। 1863 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान जॉन लुबाक ने पाषाण काल वर्गीकरण 2 भागों में किया है, जैसे पूरा पाषाण काल और दूसरा है नवपाषाण काल। देखिए भारत में पूरा पाषाण कालीन अध्ययन आरंभ करने का श्रेय महान भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट बुशफूट को जाता है। तो यहाँ हम लोग रॉबर्ट बुशफूट के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे। देखिए इंग्लैंड के निवासी थे, भूवैज्ञानिक तथा पुराविद थे। सर जोसेफ प्रिस्टविच से पुरातात्विक के क्षेत्र में प्रभावित थे। 30 मई 1863 ईस्वी को पल्लवरन, जो तमिलनाडु में है, नामक पुरा स्थल से हैंडेक्स की खोज की। हैंडेक्स को हस्तकुठार भी कहा गया है। रॉबर्ट बुशफूट ने उत्तर पाषाणकालीन उपकरणों को स्पष्ट रूप से 78 भागों में बांटा है, 41 पॉलिशदार और 37 भद्दे। मध्य पाषाण काल के टेरीपुरा स्थल की खोज भी रॉबर्ट बुशफूट ने ही की थी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बेलम की गुफाओं की खोज का श्रेय भी रॉबर्ट बुशफूट को जाता है। रॉबर्ट बुशफूट की पुस्तक है, उन्होंने बुक लिखी है प्री हिस्टोरी एंड प्रोटो हिस्टोरिक एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। बुक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए रॉबर्ट बुशफूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट बुशफूट पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है मबेल्लारी, कर्नाटक में। इनकी मृत्यु कोलकाता में हुई थी। रॉबर्ट बुशफूट के नाम पे पुरातात्विक संग्रहालय है कर्नाटक में। देखिए नोट है यहाँ पे, पूरा पाषाण काल के विषय में सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुसंधान विशेषकर फ्रांस, यूरोप में शुरू हुआ था, अतः वहीं से शब्दावली को मानक रूप से स्वीकार किया जाता है। उसके बाद है पाषाण काल का सामान्य वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। तो आगे हम लोग पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण को पैलोलिथिक एज कहते हैं, जिसका समय है 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं, जिसका समय है 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण काल, इसको नियोलिथिक एज कहते हैं, 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। देखिए एडवर्ड लार्टेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका समय है 6 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल, जिसका समय है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पूरा पाषाण काल, जिसका समय है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व।
यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कालक्रम भी पूछा गया है, समय कि इस काल का समय कितना है, दिया रहेगा आपको ऑप्शन में। आपको उसमें से ये देख के आपको राइट आंसर को लिखना है। तो आगे हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम लोग सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल को देखते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण या औजार, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले है पेबुल उपकरण और एसोलियन उपकरण। पेबुल बाटिकसम कहा गया है, इसमें चॉपर और चॉपिंग है। और एसोलियन उपकरण है हस्त, कुठार, विदारक और खुरची, जैसे हैंडेक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। देखिए, सबसे पहले है पेबुल उपकरण, बाटिकसम संस्कृति। नदी के साथ गति करने वाले चट्टानी अवसाद को पेबुल कहते हैं। नदी के साथ गति करने वाले का मतलब है नदी के साथ बहने वाले। देखिए, एक धार वाला पेबुल जिसको चॉपर, गंडासा कहा गया है। 2 धार वाला पेबुल जिसको चॉपिंग, खंडक कहा गया है। चॉपर चॉपिंग शब्दावली का प्रयोग, नामकरण सर्वप्रथम H.N. मोबियस ने किया। आप लोग नाम पे भी ध्यान दीजिएगा, किसने क्या किया। सबसे पहले उत्खनन किसने किया, उसका नामकरण किसने किया, फिर उसके बाद कौन से डेट में किया, कौन सी ईस्वी में किया, ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब भी इम्पोर्टेंट है। चॉपर चॉपिंग उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से प्राप्त हुए, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति कहा गया है। 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम D.N. वाडिया ने इस संस्कृति का उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया। इस कारण वाडिया को सोहन संस्कृति का पितामह कहा गया है। सबसे पहले उपकरण खोजे, इसलिए उसको D.N. वाडिया को सोहन संस्कृति का पितामह कहा गया है। उसके बाद देखिए एशुलियन संस्कृति, अन्य नाम हैंडेक संस्कृति या मद्रास संस्कृति। एशुलियन फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। हस्त, कुठार, क्लीवर, स्क्रैपर जैसे पत्थर के परिष्कृत औजारों को एशुलियन कहा जाता था। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम 1864 ईस्वी में मद्रास के बदमदुरै और अतीरकम से प्रोफेसर किंग द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति को कृष्ण स्वामी ने मद्रास संस्कृति भी कहा है। उसके बाद है निम्न पूरा पाषाण काल के क्षेत्र। सबसे पहले है सोहन संस्कृति। इसका स्थल है सिंधु की सोहन नदी के किनारे। उत्खनन किसने किया? 1928 में सर्वप्रथम D.N. वाडिया ने सोहन संस्कृति का पितामह जिसे कहा गया है। उसके बाद 1930 ईस्वी में K.R.U. टॉड द्वारा सोहन नदी घाटी के पिंडी घेप स्थल का उत्खनन किया। 1935 ईस्वी में D. टेरा व पीटरसन ने कश्मीर घाटी से पाकिस्तान स्थित सॉल्ट रेंज तक उत्खनन किया। सोहन नदी घाटी के कुल 3 स्तर व 5 वेदिकाएं मिली है। देखिए, प्रथम वेदिका, इसमें है प्राचीनतम वेदिका, प्राक सोहन उपकरण प्राप्त हुए हैं। निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित पेबुल, चॉपर, चॉपिंग उपकरण प्राप्त हुए हैं। थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए है द्वितीय वेदिका, उत्तरकालीन सोहन उपकरण प्राप्त हुए हैं। पेबुल व एशुलियन के साथ फलक प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर तृतीय वेदिका, अंतः सोहन या चौंतारा उद्योग उपकरण, चौंतारा स्थल से हैंडेक्स प्राप्त हुए हैं। प्राक सोहन, फलक सोहन परंपरा के पेबुल मिले हैं। चतुर्थ वेदिका, विकसित सोहन उपकरण प्राप्त हुए हैं। टॉड द्वारा 1930 में पिंडी घेप के ढोग पठार का उत्खनन के द्वारा। फिर पंचम वेदिका, यहाँ से बर्तन के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। पॉलिशदार उपकरण की प्रधानता है यहाँ पे। सोहन संस्कृति के अन्य स्थल है मलकपुर, चौंतारा, कलार, चौमुख। इन जगहों को भी आप लोग
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा कि सोहन संस्कृति के निम्न में से सोहन संस्कृति का कौन कौन सा स्थल है, 5 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में ये सब रहेगा, 5वां कोई अलग रहेगा। तो आपको ये सब जानने के पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप इसको आंसर कर पाएंगे। इसीलिए इन जगहों को, इन क्षेत्रों को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा है बेलन घाटी। उत्खनन GR शर्मा स्थल है उत्तर प्रदेश के टोंस नदी की सहायक बेलन नदी के किनारे। यहाँ से पशुओं का जीवाश्म तथा पाषाण काल की 3 अवस्थाएं, पूरा, मध्य और नवपाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से निम्न पूरा पाषाण काल के सर्वाधिक 44 स्थलों की प्राप्ति हुई है। बेलन घाटी के लोहंदा नाला से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृदेवी स्त्री की मूर्ति मिली है, जो कौशाम्बी संग्रहालय में है। यहाँ से क्या मिली है? अस्थि निर्मित मातृदेवी की मूर्ति, जो लोहंदा नाला से, जो कौशाम्बी संग्रहालय में स्थित है। आगे है कैमूर की पहाड़ियों में से चित्रशाला प्राप्त हुई है। तीसरा है नर्मदा घाटी क्षेत्र, मध्य प्रदेश। उत्खनन करता है 1982 में अरुण सोनाकिया द्वारा किया गया था। फिर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी के हथनौरा स्थल से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। मानव जीवाश्म को होमो इरेक्टस व पशु जीवाश्म को नमदिकश कहा जाता है। पशु जीवाश्म हाथी, भैंसा, दरियाई घोड़ा आदि प्राप्त हुए हैं। चौथा है दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र के प्रमुख स्थल निम्न है। पहला है बदमदुरै, जो तमिलनाडु में स्थित है, काटलियर नदी किनारे। इसके उत्खनन करता है रॉबर्ट बुशफ्रूट। यहाँ से बोल्डर, कांग्लोमेरिट, अबेबिलियन, असूलियन हैंडेक्स मिले हैं। दूसरा है लाल रंग के पाषाण से निर्मित लाल रंग युक्त असूलियन हैंडेक्स मिले हैं। तीसरा है अत्यंत विकसित व पतले फलक युक्त उपकरण, अंडाकार व नुकीले हैंडेक्स मिले हैं। उसके बाद अतिरम्पक्कम, जो तमिलनाडु में स्थित है, काटियल नदी के किनारे। उत्खनन करता है किंग महोदय ने उत्खनन किया था। देखिए 1863 ईस्वी में किंग महोदय द्वारा किया गया है। यहाँ घोड़े, नीलगाय, दरियाई घोड़ों की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तीसरा है पल्लवरन, जो तमिलनाडु में स्थित है। गुडियम गुफा और मंजानकरन तमिलनाडु में है। गिदलूर, नेल्लोर, करीमपुड़ी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। फिर इशामपुर, जो कर्नाटक में स्थित है। गुलबर्गा जिले का एक गांव, जो हुसंगी घाटी के उत्तर पश्चिम भाग कामता हल्ला नदी घाटी में स्थित है। ये औजार बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं यूजी नेट में कि औजार बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। आपके 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको ये ढूंढना है। आपको याद रखना है कि कौन कौन से औजार बनाने के केंद्र हैं। उत्खनन 1983 ईस्वी में किया गया था। क्वार्टजाइट, चार्ट, जस्पर, फ्रिज औजारों की प्रधानता है। 5वां है अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में देखिए राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं निम्न पूरा पाषाण काल के। जायल है, अमरपुरा, सिंगी तालाब, 16R, डिंडवाना, जो नागौर में है। सोनीता, भैंसरोलगढ़, जनकपुरा नगरी, जो चित्तौड़ में है। अजमेर का लूनी घाटी क्षेत्र। ये सब निम्न पूरा पाषाण कालीन क्षेत्र हैं। दूसरा है गुजरात, साबरमती घाटी, हडोल, पद्मावली, बीरपुर, हिरन घाटी, भद्र घाटी और संग घाटी, कर्जन घाटी, कालूबार घाटी सौराष्ट्र में है। तीसरा है महाराष्ट्र, गंगावाड़ी क्षेत्र, गोदावरी घाटी, दंतावाड़ी क्षेत्र, मूलमुथा घाटी, वर्धा व वैनसंग, प्रवर व तापी नदी घाटियाँ, चिरकी निवासा, भदने, पशर, बोरी, मेरगांव। ये सब निम्न पूरा पाषाण कालीन क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पे नोट है। बोरी
नामक स्थल से निम्न पुरापाषाण काल के प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई है। जिसमें नोट करके लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब सवाल बनते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम्स में। देखिए, बिहार जो पैसारा अशुलियन औजारों का निर्माण केंद्र है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अशुलियन औजारों का निर्माण केंद्र कहाँ है, तो बिहार के पैसरा में। बंगाल का निम्न पुरापाषाण काल है बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, मिदनापुर। उड़ीसा का कुलियाना जो मयूरभंज क्षेत्र में है, फिर है ब्रह्मणी। झारखंड का छोटा नागपुर की नदी घाटियाँ, और असम में असम घाटी। ये सब निम्न पुरापाषाण कालीन क्षेत्र हैं। आज हम लोग निम्न पुरापाषाण कालीन औजार और क्षेत्र के बारे में पढ़े हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मध्य पुरापाषाण काल के बारे में। मध्य पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको कैसे लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा क्लास आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे और क्या करना चाहिए, आप लोगों को और क्या किस किस चीज़ के नोट्स चाहिए। मैं आप लोगों को यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 के PYQ भी करवाऊंगी, तो इसीलिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।